अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज हमने एक्सरसाइज करनी है। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने माइक जो है वो अनम्यूट करके मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा। मैंने आप लोगों से ये एमसीक्यूज पूछने हैं अब, क्योंकि ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ लिया सारा, ये पढ़ा दिया मैंने। एमसीक्यूज नंबर 1 मुझे जिमल आप बताएंगी। द मौर्य एम्पायर fully occupied northwestern part of India by 316 BCE, by 326 BCE, by 336 BCE and by 346 BCE। मुझे बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कब ऑक्युपाई किया था फुली? शादाब, जी जी। कब ऑक्युपाई किया था, फुली ऑक्युपाई? हाँ जी, कोई स्टूडेंट जिसे पता हो। 316 बीसीई में। ठीक है, आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे। 316 में किया था। ठीक है, अंडर द कास्ट ऑप्शन ए मार्क करें अपनी बुक्स के ऊपर। अंडर द कास्ट सिस्टम आर्यंस डिवाइडेड पीपल इनटू कास्ट और ग्रुप। कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आर्यंस को डिवाइड किया गया था कितनी कास्ट में? 2, 4, 3 और 5। फोर। ठीक है, ऑप्शन सी 4। King Ashoka became the emperor of Mauryan Empire in 238, 258 BCE, 248 BCE, 268 BCE। 268 BCE। ठीक है, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त वन वॉज द फाउंडर ऑफ। फाउंडर किसका था? गुप्ता। गुप्ताज एम्पायर। द टर्म आर्या मीन्स लीडर, नोबल, प्राइस्ट और फ्यूडल। नोबल। ठीक है, ऑप्शन सी नोबल। आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये मैं आप लोग को करवाऊंगी। आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स ओपन कर लें। ठीक है, मैं वर्ड की फाइल यहाँ पे ओपन करूंगी और वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, वर्ड की फाइल आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स ओपन करनी है। पहला क्वेश्चन है, राइट 3 लाइन्स ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ताज एम्पायर। नीट नोटबुक्स ओपन करें, मैं वर्ड की फाइल शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये ब्लैंक फाइल सबको शो हो रही है? यस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 3 लाइन्स ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुप्ताज एम्पायर की। जी मुझे शो नहीं हो रही। अभी मैंने लिखा नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ताज एम्पायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ क्वेश्चन 1 का आंसर। ड्यूरिंग गुप्ताज टाइम पीपल। टीचर आप सिर्फ आंसर लिखेंगी? हाँ जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? गिवन मैनी फैसिलिटीज। आप लोगों ने क्वेश्चन बुक से देख के लिखना है। फैसिलिटीज ऑफ लाइफ।
and commodities were affordable. ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन कॉइन्स वर इशू issued in large numbers, showing a strong and healthy economy. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग का चल रहा है। 3 पॉइंट्स की उन्होंने बात की है, तो इसलिए 3 पॉइंट्स ही हम लिखेंगे। फिर है ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्लरिश। बोथ विद इन द कंट्री एंड विद फॉरेन लैंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सबको शो हो रहा है? Yes. Yes. अपने माइक जो है वो अनम्यूट रखें, हैंड रेज करके आप लोगों ने बताना है। टीचर आप एक दफा बता दें कि कौन कौन सा एक्सक्लूडेड है टॉपिक्स या क्वेश्चंस? क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये सारे ही करने हैं, इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं है। वाई किंग अशोका पीरियड वॉज गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो अशोका का जो टाइम पीरियड था, किंग अशोका का, उसे गोल्डन एरा का टाइम पीरियड क्यों कहा गया, क्यों उसे गोल्डन एज या गोल्डन एरा कहा गया। ठीक है, तो एक तो ये कि उसे गोल्डन एरा का टाइम पीरियड इसलिए कहा गया है कि काफी प्रोस्पेरिटी आई थी उसके टाइम में। ठीक है, पीस की वजह से, और उसके अलावा जो उसने डिफरेंट बिल्ड की थी, विहारास, स्टूपास, जो उसका रिलीजन था उसके अकॉर्डिंग, और बुद्धिज्म जो उसका रिलीजन था उसको अडॉप्ट उसने किया, और उसका जो मैसेज था लव पीस एंड काइंडनेस उसको स्प्रेड किया। ठीक है, तो और कलिंगा की वॉर के बाद जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए उसने काम किया और पीस जो है वो कायम किया, जिसकी वजह से इसे गोल्डन एरा का
नेम कहा गया है, ठीक है। गोल्डन एरा का टाइम पीरियड कहा गया है, या गोल्डन एरा कहा गया है, ठीक है। एरा ही बेसिकली टाइम पीरियड होता है। तो इसका आप लोग लिखेंगे आफ्टर कलिंगा वॉर चेंज्ड आफ्टर कलिंगा वॉर चेंज द लाइफ ऑफ अशोका। अशोका द ग्रेट, बिकॉज इट सॉ पीस प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। आफ्टर द कलिंगा वॉर, after Kalinga War changed the life of Ashoka the Great because it saw peace, prosperity, spread of Buddhism and efficient governance, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग इसमें लिख सकते हैं he built stupas and vihara and promote moral values in his empire, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज वगैरह भी इसने बिल्ड की थी, वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम भी इसने जो है वो बिल्ड किया था, उसको भी इसने अपने टाइम में जो है वो ठीक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक सबने लिख लिया है? हैंड रेज करें अपने। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के तक? लुबना, हाँ जी लुबना, रुबीना, मेरी आवाज आ रही है? लुबना, रुबीना,